बेनी बाबू की एक बार फिर जुबान फिसल गई है। बेनी बाबू ने सारी मर्यादाएं लांघते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मोदी के खिलाफ बेनी बाबू ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। बेनी प्रसाद वर्मा मिर्जापुर के चुनार थाना इलाके में एक स्टील फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि मुलायम पर सख्त तेवर अपनाने वाले बेनी नेताजी पर नरम दिखे। वो पागल कुत्ते होते हैं जो प्रतिमा को भी अपवित्र कर देते हैं। हिंदू मुसलमान मिल के आने वाले चुनाव में ऐसे पागल कुत्ते से भारत माता की प्रतिमा को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के दौरे पर रहेंगे। मोदी पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के छात्रों को संबोधित करेंगे। मोदी कार्यक्रम में यूथ न्यूज एज वोटर्स ही नहीं बल्कि वो न्यूज एज पावर हैं विषय पर छात्रों से जुड़ेंगे। छात्रों को संबोधित करने के बाद मोदी छात्रों से संवाद भी करेंगे। मोदी अपने कार्यक्रम से पहले कॉलेज के हॉस्टल के उस कमरे का भी अवलोकन करेंगे जिसमें वीर सावरकर रहा करते थे। मोदी का ये कार्यक्रम यूथ पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी चुनाव समिति के अध्यक्ष बनने के बाद मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। मोदी का पुणे में इसके अलावा 2 और कार्यक्रम है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी दिल्ली के SRCC यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों को संबोधित कर चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव 2014 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी की रणनीति पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए मानी जा रही है। करोड़ों के नारीचम घोटाले में गाजियाबाद जेल में बंद पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार को समाजवादी पार्टी ने शरण दी है। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी सुकन्या कुशवाहा के साथ बाबू सिंह कुशवाहा के भाई शिवशरण कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बीएसपी से सियासत की शुरुआत करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा की पिछड़े वर्ग में खासकर कुशवाहा मौर्य बिरादरी में पैठ है। बीएसपी से उनके रिश्तों में खटास और एनएचएम घोटाले में गिरफ्तारी के बाद कुशवाहा का परिवार जन अधिकार मंच के जरिए राजनीति में सक्रिय था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ड्रीम प्रोजेक्ट फूड सिक्योरिटी बिल को लागू करने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। यूपीए सरकार ने इस योजना को 20 अगस्त को लागू करने का निर्णय किया है। फूड सिक्योरिटी बिल को किस तरह और कितनी तेजी से लागू किया जाए, इसको लेकर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर एक बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की रणनीति अपने राज्यों में इस योजना को पहले लागू करने के साथ साथ उन राज्यों के वोटरों तक भी संदेश पहुँचाने की है जहाँ विपक्षी दलों की सरकार है। दरअसल मनरेगा की तरह खाद्य सुरक्षा योजना को भी चुनावी कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की योजना है। फूड सिक्योरिटी बिल पर सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस शासित राज्यों में पहले इस बिल को लागू किया जाएगा। इसी साल नवंबर महीने में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योजना की शुरुआत दिल्ली से 20 अगस्त को की जाएगी। दिल्ली में ये योजना 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में 5,21,000 परिवारों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में सभी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, APL राशन कार्ड धारकों और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने बेघर लोगों, तिहाड़ी मजदूरों, कूड़ा बीनने वाले, पुनर्वास कॉलोनियों और स्लम में रहने वाले लोगों को भी पहले चरण में शामिल करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के मसले पर पेच फंसता ही जा रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया कि संसद के मानसून सत्र से पहले तेलंगाना के मसले पर फैसला हो सकता है। संसद का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद शुरू हो रहा है। कांग्रेस नेता के मुताबिक तेलंगाना के मसले को सुलझाने के लिए पार्टी की 2 से 4 बार उच्च स्तरीय बैठक होगी। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें तेलंगाना के मसले पर मंथन हुआ था, लेकिन कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका, जिसके बाद कहा गया कि कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में ही इस मसले का हल निकाला जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वो 18 जुलाई को विश्वास मत हासिल करेंगे। प्रदेश के 13 साल के इतिहास में पहली सरकार होगी जिसमें कांग्रेस सीधे तौर पर शामिल है। हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस के राजेंद्र सिंह और आरजेडी की अन्नपूर्णा देवी ने भी बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली। विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन मौजूद थे। दूसरी ओर वहीं विपक्ष ने हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। बीजेपी समेत तमाम दलों ने सड़कों पर उतरकर धिक्कार दिवस मनाया। यूपी के इलाहाबाद शहर में मायावती सरकार के पूर्व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने वोटरों को रिझाने के लिए किया है अनोखा ड्रामा। मायावती सरकार के उन पर हुए जानलेवा हमले से बचाने की खुशी में नंदी ने अपना पुनर्जन्म उत्साह मनाया। पुनर्जन्म की खुशी में नंदी ने शहर के 70,000 लोगों को डिनर करवाया है। पुनर्जन्म उत्साह में इलाहाबाद के लोगों को बुलाने के लिए मायावती के करीबी नंदी ने पूरे शहर में करीब 50 लाख लोगों को मोबाइल मैसेज भेजा। पूरे शहर को पुनर्जन्म से जुड़ी होर्डिंग से पाट दिया। बीजेपी नेता नंदी की बीबी इलाहाबाद शहर की मेयर है, लिहाजा नगर निगम के अफसर भी उनके पुनर्जन्म उत्साह में पलक पावड़े बिछाकर खड़े रहे।
बद्रीनाथ धाम के ऊपर बनी झील का खतरा अभी टला नहीं है। चमोली जिला प्रशासन ने लोगों को किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। प्रशासन ने लोगों को सलाह देते हुए दिन ढलने के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाने का आदेश दिया है। दरअसल बद्रीनाथ और चीन की सीमा पर बसे गाँव माणा में लगभग 500 लोग ऐसे हैं जो डरे सहमे तो हैं, लेकिन अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। यही प्रशासन की सबसे बड़ी मुसीबत है। राज्य सरकार ने चमोली जिला प्रशासन के साथ साथ सेना और दूसरे लोगों को बद्रीनाथ के ऊपर बनी झील के बारे में जानकारी देते हुए जरूरी कदम उठाने को कहा है। गौरतलब है कि इसरो ने सैटेलाइट के माध्यम से लिए गए चित्रों का हवाला देते हुए अलर्ट जारी किया है। देवरिया जिले के बहराज के पास घाघरा नदी से घिरे गांवों को नदी से काफी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इन गांवों को नदी की क्रूर लहरें अपने आगोश में समेटे जा रही है। देवरिया जिले के बहराज तहसील में नदी घाघरा यूं तो शांत रहती है, पर ये जब भी अपने शबाब पर होती है अपने किनारे बसे गाँवों के लिए काल बनकर बढ़ती जाती है। इस नदी किनारे बसे दर्जनों गाँव बरसात के समय पूरी तरह से टापू बन जाते हैं। यहाँ पर 4 महीनों तक सड़क से संपर्क कट जाता है और इसी वजह से अब यहाँ के लड़के लड़कियों की शादियों के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। जो लोग रिश्ता लेकर आते हैं यहाँ के हालात को देखकर वापस चले जाते हैं। यहाँ के लोगों को शहनाई की आवाज सुने अरसा बीत गया है। यहाँ के लोग यूपी सरकार के रुख से काफी नाराज हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले समेत आसपास के इलाकों में शनिवार की रात हल्की तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात 11:20 पर आया। भूकंप का केंद्र कांगड़ा में था। भूकंप के झटके धर्मशाला, पालमपुर, ज्वालामुखी और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। थोड़ी देर तक लोगों में भय का माहौल रहा। हालांकि राज्य के किसी हिस्से से जान माल के किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 3 शातिर शख्स ने यूको बैंक और पीएनबी के 2 अलग अलग एटीएम पर पूरे फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों ने सबसे पहले यूको बैंक के एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 21,200 रुपए बड़ी सफाई के साथ उड़ा ले गए। इसके बाद पास में ही लगे पीएनबी बैंक के एटीएम में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के चौकन्ने रहने की वजह से कामयाब नहीं हो पाए और वो भाग निकले। पीएनबी के एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले एक शख्स मुंह में रुमाल बांधकर और सिर में टोपी पहनकर अपने चेहरे को छिपाते हुए एटीएम में घुसा और फिर उसने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का कोई स्प्रे किया, जिससे कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शातिरों की तलाश शुरू कर दी है। बोफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपी कतरुच्ची की शनिवार को इटली के मिलन शहर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। कतरुच्ची की मौत के साथ ही बोफोर्स घोटाले से जुड़े अहम राज भी दफन हो गए। बोफोर्स सौदा 1986 में हुआ था। बोफोर्स सौदे में दलाली के आरोप में सीबीआई ने 1990 में केस दर्ज किया था। इस मामले में कतरुच्ची के खिलाफ 64 करोड़ रुपए की कथित रिश्वतखोरी का आरोप था। कतरुच्ची गिरफ्तारी से बचने के लिए 1993 में भारत से चले गए। वो सुनवाई के दौरान कभी अदालत में पेश नहीं हुए। सीबीआई ने कतरुच्ची के प्रत्यार्पण की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कतरुच्ची के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने पर दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने 4 मार्च 2011 को कतरुच्ची को घूसखोरी के मामले से बरी कर दिया था। बोफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपी कतरुच्ची की शनिवार को इटली में हार्ट अटैक से मौत हो गई। कतरुच्ची बोफोर्स घोटाले में मुख्य आरोपी थे। बोफोर्स सौदा 1986 में हुआ था। ये सौदा करीब 1437 करोड़ रुपए का था। इस सौदे में भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स से 155 mm की 410 बोफोर्स तोपें खरीदी थी। सौदे में दलाली के आरोप पर सीबीआई ने 1990 में केस दर्ज किया था। लंबी छानबीन के बाद इस मामले में एसके भटनागर, विन चड्ढा, कतरुच्ची, मार्टिन आर्डोबा, एबी बोफोर्स और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। हिंदुजा बंधुओं को अदालत ने आरोप से मुक्त कर दिया, जबकि कतरुच्ची को छोड़ अन्य आरोपियों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई। अपनी अदाकारी से सिल्वर स्क्रीन में प्राण डालने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक प्राण शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। प्राण का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान घाट में हुआ। प्राण की अंतिम यात्रा में पूरा बॉलीवुड उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचा था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन समेत गुलजार, करण जौहर, राज बब्बर, शक्ति कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, अनुपम खेर, रजा मुराद और डैनी प्राण की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जिस तरह एक ताजमहल है, एक कश्मीर है, एक लता मंगेशकर है, इसी तरह एक प्राण था, एक प्राण है और दूसरा प्राण कभी नहीं। 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले प्राण ने अपने अलग अलग किरदारों के जरिए फिल्मी पर्दे पर जो छाप छोड़ी थी वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमी को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया। एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड का हर अभिनेता की यही चाहत होती थी कि उनकी फिल्म में प्राण ही विलेन का किरदार निभाए। प्राण के निधन से समूचा बॉलीवुड शोक में है। 100 साल से ज्यादा की इस फिल्म इंडस्ट्री में 70 साल से ज्यादा का योगदान बहुत जबरदस्त रहा, प्राण जी का रहा। वो पहले पर्दे का जादूगर जिसने जादू दिखाया और लोगों को एंटरटेन किया, अपने लिए नफरत दी,
प्यार पाया, ऐसा कलाकार आज प्राण नहीं। हमारे बीच में से एक ऐसी हस्ती गई है जो इस इंडस्ट्री को दोबारा मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम आज तक नहीं कर पाए हो तो देर मत कीजिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज के बाद टेलीग्राम सेवा बंद हो जाएगा। आज रात 9 बजे के बाद आप टेलीग्राम नहीं कर पाएंगे। देश के दूर दराज इलाकों में 160 सालों से ज्यादा समय तक एक दूसरे से जोड़कर रखने वाली टेलीग्राम सेवा सोमवार को हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। टेलीग्राम सेवा का संचालन करने वाली कंपनी BSNL के मुताबिक टेलीग्राम प्रणाली के जरिए आखिरी तार सोमवार 15 जुलाई तक पहुंचेगा। इसके बाद गौरवशाली इतिहास रखने वाली ये सेवा इतिहास के पन्नों और लोगों की यादों और संग्रहालयों तक ही सीमित कर रह जाएगी। बड़े शहरों में टेलीग्राम का विकल्प इंटरनेट और मोबाइल जैसे माध्यम तो हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों में आज भी इसके विकल्प नहीं है। टेलीग्राम देश का पुराना संचार माध्यम है। टेलीग्राम के बंद होने से लोग दुखी हैं। नागपुर के विनय दास ने टेलीग्राम सेवा बंद होने से पहले 20-25 टेलीग्राम एक दिन में भेजने का फैसला किया है। देश का पहला तार 5 नवंबर 1850 को तत्कालीन कलकत्ता से 50 किलोमीटर दूर स्थित डायमंड हार्बर के बीच भेजा गया था। इसके 5 साल बाद इस तीव्र संचार माध्यम को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। रूस पर ना तो किसी देश ने हमला किया है और ना ही रूसी सैनिक किसी देश पर हमला करने का मूड बना रही है। वो तो निकल पड़ी है अपनी सैनिक क्षमता को परखने के लिए। रूसी सेना आतंकवादियों के हमले को नाकाम करने के लिए ऐसे युद्ध अभ्यास वक्त वक्त पर करती रहती है और इस युद्ध अभ्यास में रूसी सैनिक आतंकवादियों को ठिकाने को बर्बाद करने और मुश्किल परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास करते हैं। रूसी सेना के इस युद्ध अभ्यास में 1000 रूसी सैनिक शामिल हुए। वहीं 130 रूसी लड़ाकू विमानों को इस युद्ध अभ्यास में शामिल किया गया, जबकि 70 समुद्री जहाजों को भी इस युद्ध अभ्यास में लगाया गया है। श्वेता की जिंदगी में बहार बनकर आए हैं अभिनव कोहली। दोनों पिछले तकरीबन 3 सालों से एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे थे। अभिनव ने श्वेता की जिंदगी के खालीपन को अपने प्यार से भर दिया है। हाल ही में डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के स्टेज शो पर श्वेता ने अभिनय के साथ अपनी शादी का ऐलान किया था। बिग बॉस सीजन 4 में जीतने के बाद श्वेता ने दोबारा शादी करने की इच्छा जताई थी। श्वेता को अभिनव के रूप में वो शख्स मिल गया जिससे उन्होंने शादी रचाई। श्वेता की बेटी पलक भी इस शादी से काफी खुश है। अभिनव कोहली के साथ श्वेता तिवारी की ये दूसरी शादी है। श्वेता ने पहली शादी महज 18 साल की उम्र में भोजपुरी अभिनेता और फिल्म प्रोड्यूसर राजा चौधरी से की थी।